हाय गाइस, आप सभी लोगों का बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य के तरफ से डीपीएस एकेडमी में स्वागत है। सबसे पहले मैं उन सभी छात्र छात्राओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिन्होंने जीके और आर्ट प्रतियोगिता में फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड प्राप्त किए हैं। मैं आशा करता हूं कि अगले प्रतियोगिता के लिए आप सभी लोग खूब मेहनत करेंगे, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आप सभी लोगों को अपने हौसलों को बनाए रखना है और ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी अपने अध्ययन को जारी रखना है, क्योंकि सफल वही होता है जो प्रतिदिन अभ्यास करता है। और आप सभी लोगों के लिए एक विशेष सूचना है। प्रत्येक हफ्ते में 2 दिन, बृहस्पतिवार और शनिवार को सायं 6 बजे मैं व्याकरण को पढ़ाऊंगा, जिसे आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, जिसका पीडीएफ भी मैं ग्रुप में भेज दूंगा, जिससे से आपको अपना कॉपी भी कंप्लीट करना है। लोग बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहेगा। चलिए देर न करते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग शब्द भेद के अंतर्गत दूसरा भेद पढ़ेंगे कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इसे हम कैसे याद करेंगे? जैसे बहुत कंफ्यूजिंग रहता है कि कौन से प्रकार के कितने आधार पर शब्द होते हैं। तो आप लोग देखिए, रचना क्या लिखेंगे? रचना। जब रचना इस तरह से लिखेंगे तो रचना में कितने अक्षर आ रहे हैं? तो हम लोग देखेंगे कि रचना में 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर आ रहे हैं। कितने अक्षर आ रहे हैं? 3 अक्षर आ रहे हैं। इस प्रकार से रचना के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है कि 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इसे आप लोग याद रख सकते हैं। रचना में कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर। एक र है, दूसरा च है, तीसरा ना है। कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं। तो रचना के आधार पर अगर आपसे पूछे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कितना बताएंगे? 3 बताएंगे। कितना बताएंगे? 3 बताएंगे। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। अब हम लोग जानेंगे कि इन शब्दों का मतलब क्या होता है, तात्पर्य क्या होता है। रूढ़ मीन्स होता है जो परंपरागत रूप से चला आ रहा है। रूढ़ मीन्स क्या होता है? जो परंपरागत रूप से चला आ रहा है, बहुत समय प्राचीन काल से ही जो चला आ रहा है, जिसे मान्यता प्राप्त है, सभी लोग जानते पहचानते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं। और शब्द क्या हो गया? ऐसा शब्द जिनका परंपरागत रूप से चला आ रहा है, जिसको सभी लोग जानते पहचानते हैं, ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अब अगला देखेंगे यौगिक। यौगिक शब्द, योग मीन्स क्या होता है? जोड़ना। योग मीन्स क्या होता है? जोड़ना या मेल, और जिसमें इक प्रत्यय लगा है, तो इसका अर्थ होगा योग मीन्स जोड़ना। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के योग से बने हो, कितने? 2 शब्दों के योग से बने हो, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। इसमें क्या होते हैं? 2 शब्द आपस में मिले होते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहते हैं। योग रूढ़ क्या होता है? योग मीन्स क्या होता है? मेल, और रूढ़ मीन्स क्या होता है? जो परंपरागत रूप से चला आ रहा हो। तो इस प्रकार से योग, जिसमें योग भी हो और रूढ़ भी हो, यानी जो परंपरागत रूप से चला आ रहा है, रूढ़ भी हो, जिसे सभी लोग जानते पहचानते हो, ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। चलिए इसका विस्तृत रूप से हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ देखिए, पहला जो है रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द का एक छोटा सा परिभाषा देख लीजिए। जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात ऐसा शब्द हो जिसे खंड करने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, और उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। सार्थक मीन्स देखिए जिसका कोई अर्थ निकलता है, यानी जिन शब्दों का सार्थक खंड, ऐसा कोई सार्थक अर्थवान शब्द हो जिसको खंड करने पर अर्थात तोड़ने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं, जो क्या है? परंपरागत रूप से चला आ रहा है। जैसे देखिए पानी। पानी क्या है? एक रूढ़ शब्द है। पानी क्या है? एक रूढ़ शब्द है। लेकिन पानी को अगर हम तोड़ेंगे तो पाधन क्या होगा? पाधन नी।
इस तरह से यह कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से। यहाँ हम तोड़नेंगे इसे तो न पा का कोई अर्थ निकल रहा है, ना ही नी का कोई अर्थ निकल रहा है, अलग अलग उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा देखिए ताला। ताला को जब तोड़ेंगे तो ता प्लस ला हो जाएगा, ताला। इसमें भी तोड़ने पर क्या न ता का कोई अर्थ निकल रहा है, ना ला का कोई अर्थ निकल रहा है। इस तरह से यह क्या है? एक रूढ़ शब्द है। हाथ। हाथ देखिए, हाथ को भी जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हा धन त थ। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे कि इसमें हा का ना कोई अर्थ निकल रहा है, ना था का कोई अर्थ निकल रहा है। तो और इसे हम क्या कहते हैं? शब्दों को ही रूढ़ शब्द कहते हैं। यह क्या परंपरागत रूप से चली आ रही है, लेकिन जब उसे शब्दों का कोई अर्थ भी होता है, ये क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। पानी में क्या होता है? जल होता है। लेकिन उस शब्द को जब तोड़ देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पानी, ताला, हाथ, नाक, कान। कान भी है तो कान को अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? का धन न। का भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा और न का भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा, रचना के आधार पर जो दूसरा शब्द होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। योग में से ही जोड़ना होता है। ठीक है, अब इसका परिभाषा देख लेंगे। 2 सार्थक खंडों, यानी जिसमें 2 सार्थक खंडों के योग को किसको कहते हैं? योग को यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे देखिए तिरंगा। क्या है? तिरंगा। तिरंगा, इसको जब अलग अलग करेंगे तो ती धन रंगा, यानी 3 धन रंगों का। यानी जिस शब्द में क्या होता है? तीन क्या होता है? 3। तीमिस क्या होता है? 3 होता है, प्लस रंगों का मेल, 3 रंगों का मेल। ठीक है, जिसमें 3 रंगों का मेल हो उसे हम क्या कहेंगे? तिरंगा कहते हैं। यहाँ ती का भी अर्थ निकला, ती मिस 3, रंग मिस क्या होता है? रंगों का समूह। यानी जिसमें 3 रंगों का समूह है उसे हम क्या कहते हैं? तिरंगा कहते हैं। जैसे हमारे राष्ट्रीय ध्वज में क्या है? 3 रंग, इसी के कारण इसको हम तिरंगा कहते हैं। यहाँ देखिए इसमें 2 शब्द हैं, लेकिन दोनों का क्या अलग अलग अर्थ निकल रहा है, इसलिए ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। अब अगला देखेंगे विद्यालय। विद्यालय को कितने शब्दों से बनकर बना है? तो इसमें पहला है विद्या। क्या है? विद्या, प्लस क्या है? आलय। क्या है? आलय। यहाँ देखिए विद्या, विद्या में से होता है ज्ञान, और आलय में क्या होता है? घर। यानी विद्या प्राप्त करने का, ज्ञान प्राप्त करने का जो घर होता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्यालय कहते हैं। यहाँ देखिए विद्यालय में कितने शब्द हैं? 2 शब्द हैं। कितने हैं? 2 शब्द हैं। दोनों शब्दों का क्या है? अलग अलग अर्थ निकल रहा है, इसीलिए ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। इस तरह से विद्यालय का एक सार्थक शब्द भी है। क्या है? एक सार्थक शब्द भी है, जिसका खंड करने पर या 2 खंडों में बदल जा रहा है और दोनों खंडों का क्या अलग अलग अर्थ आ रहा है, इसीलिए ऐसे शब्दों को हम सार्थक शब्द कहते हैं। अगला देखिए पुस्तकालय। पुस्तकालय कितने शब्दों से मिलकर बना है? पुस्तक धन आलय। यह भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, और पुस्तक का अर्थ होता है किताब, आलय का अर्थ होता है घर। इस तरह से किताब रखने का जो घर होता है उसे हम क्या कहते हैं? पुस्तकालय कहते हैं। अगला देखिए सेनापति। सेनापति भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला सेना, दूसरा पति। इस तरह से सेना मीन्स फौज, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? फौज कहते हैं, सैनिक कहते हैं। यानी सैनिकों का जो पति मीन्स स्वामी, सैनिकों का जो स्वामी होता है, सैनिकों का जो मालिक होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेनापति कहते हैं। इस तरह से यहाँ भी देखिए सेनापति 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला सेना, दूसरा पति। दोनों शब्दों का भी अर्थ निकला, सेना में सैनिक, पति में स्वामी, यानी सैनिकों का जो स्वामी होते हैं उसे हम सेनापति कहते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यौगिक शब्द क्या से कहते हैं। ऐसे 2 सार्थक खंडों के योग को यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अगला बताइए इसका क्या होगा। अब हम देखेंगे कि योग रूढ़ शब्द। योग मिस क्या होता है? जोड़ना। योग मिस क्या होता है? जोड़ना। रूढ़ मिस जो परंपरागत रूप से चली आ रही है उसे हम क्या कहेंगे? यौगिक रूढ़ शब्द कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देख लेंगे। वे शब्द जो सार्थक खंडों के योग से बने होते हैं हो, किंतु
किसी तीसरे अर्थ को बताते हैं उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इसमें भी क्या होता है, एक शब्द योग रहेगा, दूसरा शब्द क्या रहेगा, रूढ़ रहेगा, यानी दो शब्दों का योग रहेगा लेकिन वह क्या रहेगा, रूढ़ भी रहेगा तथा तीसरा अर्थ की प्रतीत कराता है। ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे देखिए दशानन, क्या लिखा गया, दशानन। दस मिस होता है दस, आनंद मिस होता है मुख। दस मिस क्या होता है, 10 संख्या है, आनंद मिस क्या होता है, मुख होता है, यानी 10 मुख वाला। इसका क्या हो जब मतलब होगा, 10 मुख वाला कौन है, रावण। 10 मुख वाला कौन था, रावण। यहाँ देखिए ना 10 का कोई अर्थ निकल रहा है, अर्थ तो निकल रहा है, आनंद मिस मुख का भी अर्थ निकल रहा है, लेकिन इन दोनों अर्थों का, 10 और मुख, इन दोनों अर्थों का कोई महत्व नहीं है। लेकिन अगर दशानन कोई कहता है तो आप किसे समझते हैं, रावण को कहा जा रहा है। दशानन का मतलब क्या होता है, रावण को कहा जा रहा है, इसलिए दशानन क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे अगर कोई दशानन कहता है तो उसका सभी लोग यही मतलब जानते हैं कि इसको कहा जा रहा है, रावण को कहा जा रहा है। इसमें 2 शब्द तो हैं, लेकिन यह 2 शब्दों के योग से भी बना है, लेकिन ना ही पहले अर्थ का इसमें कोई मतलब है, ना ही दूसरे अर्थ का कोई मतलब है, बल्कि दशानन किसे कहा जाता है, रावण को कहा जाता है जो रूढ़ है। इसलिए ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा देखिए पवन पुत्र। पवन पुत्र, पवन मीन्स क्या होता है, वायु, अर्थात पवन। और का पुत्र, पुत्र मीन्स क्या होता है, बेटा, यानी पवन के जो बेटा थे उन्हें हम क्या कहते हैं, पवन पुत्र कहते हैं। इन दोनों का अर्थ निकल रहा है, लेकिन इसका तात्पर्य क्या होता है, पवन पुत्र किसे कहा जाता है, हनुमान जी को। किसे कहा जाता है, हनुमान जी को कहा जाता है। अगर पवन पुत्र कोई कहता है तो आप यह नहीं अर्थ लगाएंगे कि पवन का पुत्र, बल्कि इसका अर्थ क्या निकलता है, हनुमान जी। क्या होता है, हनुमान जी। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यह 2 शब्दों के योग से बना है, लेकिन ना पवन का महत्व है, ना पुत्र का अर्थ का महत्व है, बल्कि कोई सी तीसरे अर्थ की प्रधानता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हनुमान कहते हैं। इसलिए यह योग रूढ़ शब्द हैं। अब देखिए चारपाई। चारपाई में भी कितने शब्द हैं, चारपाई में भी 2 शब्द हैं, 2 शब्दों के योग से बना है, चार धन पाई। इसमें क्या कौन कौन शब्द हैं, चार धन पाई, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे कि इसमें कितने 2 शब्द हैं। 4 मीन्स 4 एक संख्या है, ठीक है, संख्या अंक है। और पाई मीन्स क्या होता है, पैरों वाला। 4 पैरों वाला क्या होता है, खाट। 4 पैर वाला क्या होता है, खाट। 4 पैर वाले अदर भी जानवर होते हैं, लेकिन यहाँ चारपाई का मतलब क्या होता है, 4 पाई वाला, जिसका मतलब क्या होता है, खाट होता है। अगर कोई चारपाई कहे तो आप तुरंत समझ जाते हैं किसे कहा जा रहा है, खाट को कहा जाता है, जिसे भोजपुरिया में आप लोग क्या कहते हैं, खटिया कहते हैं। इस तरह से यहाँ देखिए चारपाई में ना कोई 4 का मतलब है, ना कोई पाई का मतलब है। मतलब तो है, लेकिन इस शब्द में उसका तात्पर्य नहीं लिया जा रहा है, इस शब्द में उसका महत्व नहीं है, बल्कि क्या है, तीसरे शब्द का महत्व है, किसका, खाट का। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब अगला देखेंगे, क्या है अगला, देखिए जलद। क्या है, जलद है। यहाँ देखिए जलद, जलद, जल मीन्स क्या होता है, यह भी 2 शब्दों से मिलकर बना। जलद कितने शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है, जल। पहला क्या है, जल। दूसरा क्या है, जलज। इसमें देखिए क्या है, पहला शब्द है जल और दूसरा क्या है, ज। यहाँ देखिए जल का अर्थ क्या होता है, पानी। ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, उत्पन्न लेने वाला। ऐसा वस्तु जो जल में उत्पन्न होता है, जल में पैदा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जलज कहते हैं। यहाँ देखिए ना ही इस शब्द में, जलज में, कोई जल का ही महत्व है, ना ही ज, यानी उत्पन्न होने से तात्पर्य। जल में तो बहुत सी चीजें हैं, जैसे मेढक, शंख, मूंगा, ऐसे बहुत सी चीजें हैं जल में पैदा होती है, मछली भी जल में पैदा होती है। लेकिन यहाँ जलज का अर्थ उस मछली, शंख या
अन्य चीजों से नहीं तात्पर्य है, बल्कि इस जलज का तात्पर्य क्या होता है? तीसरा अर्थ निकलता है क्या? कमल। जलज में इसका होता है कमल होता है, सभी लोग जानते हैं और यह रूढ़ भी है, बहुत समय से परंपरागत रूप से चला आ रहा है। इसलिए इस जलज का दोनों शब्दों का कोई अर्थ न निकलते हो, यह कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, यौगिक शब्द किसे कहते हैं। अब आज हम लोग इसमें थोड़ा देखेंगे कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको याद रखना है कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है कि रचना के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं। तो आपको याद रखना है रचना के आधार पर 3 शब्द होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। अब तीसरा क्वेश्चन बनता है कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि पानी किस प्रकार का शब्द है। तो आप बताएंगे पानी रूढ़ शब्द है। कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है। ताला कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है। हाथ कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है। नाक कैसा शब्द है? तो रूढ़ शब्द है। कान कैसा शब्द है? तो रूढ़ शब्द। इसके अलावा हजारों ऐसे शब्द आप तोड़कर खुद देखिए जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, वो सभी क्या होंगे? रूढ़ शब्द होते हैं, जो परंपरागत रूप से प्रयोग किए जा रहे हैं। दूसरा देखिए अगला कैसे क्वेश्चन बनता है कि आपसे पूछा जाता है कि यौगिक शब्द किसे कहते हैं। तो आपको बताना है कि 2 सार्थक खंडों के योग को यौगिक शब्द कहते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं जो शब्द 2 शब्दों के योग से बना होता है और उसका कोई सार्थक अर्थ निकलता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। आपसे पूछा जाता है तिरंगा किस प्रकार का शब्द है। तो आप बताएंगे यौगिक शब्द है। विद्यालय किस प्रकार का शब्द है। तो आप बताएंगे यौगिक शब्द है। पुस्तकालय कैसा शब्द है। तो आप बताएंगे यौगिक शब्द है। सेनापति कैसा शब्द है। तो आप बताएंगे कि यौगिक शब्द है। इसी तरह से हजारों ऐसे शब्द जो 2 खंडों में विभाजित और दोनों खंडों का सार्थक अर्थ निकलता है उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं, और उसे आप पहचान भी सकते हैं। अब अगला देखिए हम देखेंगे कि योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो आपको बताना है कि वे शब्द जो सार्थक खंडों के योग से बना होता है किंतु किसी तीसरे अर्थ की प्रतीत कराता है उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि दशानन किस प्रकार का शब्द है। तो आपको बताना है कि दशानन क्या है? रूढ़ शब्द है। फिर पूछा जाता है कि पवन पुत्र किस प्रकार का शब्द है। तो आपको बताना योग रूढ़ शब्द है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए चारपाई किस प्रकार का शब्द है तो उसे आप योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इसके बाद अगर पूछा जाए जलज कैसा शब्द है तो आपको बताना है कि योग रूढ़ शब्द है। इसी प्रकार से हजारों ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के योग से बने हों लेकिन वह किसी तीसरे अर्थ की प्रतीत कराते हों या जो परंपरागत रूप से रूढ़ हों उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। बस इस वीडियो में आज इतना ही पढ़ते हैं। इसके बाद फिर अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप ज्ञान को, हिंदी को अच्छे तरह से जानना पहचानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय समय से नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप हर एक वीडियो को देख सकते हैं। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।